हमारा मंदिर कारण कामिका पद्धति से बना है। उसके लिए माता की आराधना और श्री चक्र की स्तुति श्री विद्या के संप्रदाय के अनुसार ही होनी चाहिए। शिव के अनुसार पंच ब्रह्मा मतलब कौन है? शिव का पंचमुख भी पंच ब्रह्मा है। उनके नाम है सद्यजोता, वामदेव, अघोर, तत्पुरुषा, ईशान। और इन 5 मुखों से ही न म शी वा यह नमः शिवाय से ही पंच अक्षर मंत्र उत्पन्न हुआ है। इन 5 मुखों को चैतन्य देने वाला शिव ही पंचमुख होकर संसार का नायक है। अच्छी बात है। और एक छोटा सा प्रश्न, शिवम राज कौन है? कोई कलह नहीं, किसी का वध नहीं, असत्य वचन नहीं, कोई अहंकार नहीं, किसी का उपहास नहीं, स्वयं की प्रशंसा नहीं, औरों का अपमान नहीं। यही आत्मशुद्धि है, यही भैरव की सिद्धि है और यही है परमपिता परमात्मा की अमृत वाणी। ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले और भेदभाव का तिरस्कार करने वाले, सब में समानता लाने वाले 12वीं शताब्दी में पैदा हुए बसवराज जी के बारे में ही आप पूछ रहे थे क्या? बिल्कुल। सनातन धर्म ने ही मूर्ति को पूजने के प्रथा की शुरुआत की थी। तब से शिव के आगे बैठे हुए हैं नंदी महाराज, उसके बारे में बताओ। नंदीश्वर शिव पुराण के अनुसार शिला के आगे बैठकर तपस्या करने के फलस्वरूप शिव के ही अंश से अवतरित हुए हैं। ऋषि मुनियों के वेद वाक्य के अनुसार ही धर्म के 4 स्तंभ हुए हैं, सत्य, अहिंसा, शुचि, धर्मपद संपादन। इन 4 स्तंभों पर ही धर्म की सच्चाई टिकी है। इन्हीं ने हम सबको ज्ञान दिया है। धर्म का श्रद्धा से पालन करने पर ही ईश्वर प्राप्त होता है। नंदी महाराज के दर्शन के बाद ही शिव की पूजा होनी चाहिए। धर्म का रक्षक ही भगवान है। भगवान को देखकर सत्य आचरण करना ही धर्म है। शिव पर दृष्टि रखने वाला भक्त आनंद स्वरूप होता है और वो आनंद स्वरूप ही नंदी महाराज है। मानता हूं, भस्म धारण 3 रेखाओं में ही क्यों होता है? उसे आड़ा खींचने का कारण क्या है? अग्निमिति भस्म, चलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, भस्म व्योमिति भस्म जैसे वेद मंत्र भस्म को स्थापित करते हैं। अग्नि सारा भस्म वर्चस्व को, तेज को, आयुष, रक्षा, पवित्रता और शांति प्रदान करता है। भस्म भाषणात् भसितम प्रोक्तम, भक्ष किल भक्ष भक्षणात्, इसका अर्थ स्मृति व्याख्या। प्रकाश स्वरूप पाप का नाश करने वाली है भस्म। ओंकार में आकार, ओंकार मकारों को ऋग्वेद, साथ ही यजुर्वेद और सामवेद को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी का प्रतीक मानकर भस्म की 3 रेखाएं माथे पर लगाई जाती हैं। माथे की लिखावट को शुभ बनाकर उसे परिवर्तित करने की शक्ति भस्म में होती है। आने वाले संकट का संकेत होता है। ललाट की रेखाओं के अनुसार ही भस्म को भी आड़े रूप में लगाया जाता है।